दोस्तों नमस्कार। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी जेल से, जहां वर्षों से बंद माफिया डॉन रहे अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को फांसी घर ले जाया गया है। अब सवाल उठता ये है कि क्या अली अहमद को मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रही है और फांसी घर उसको क्यों ले जाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अतीक अहमद प्रयागराज का माफिया डॉन रहा, कई बार विधायक रहा, सांसद रहा और पेशी के दौरान मेडिकल कराने जब पुलिस अपनी अभिरक्षा में उसको अस्पताल लेकर पहुंची तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अतीक अहमद का बेटा असद अहमद एनकाउंटर में ढेर हो गया था और ये सब तब चल रहा था जब प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ। उमेश पाल की हत्या उसके घर के नज़दीक बम और गोलियों से मारकर कर दी गई थी, जिसमें अतीक अहमद का नाम आया। अतीक अहमद के पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम आया, उसमें इसके भाई का नाम आया, इसमें इसके बेटों का नाम आया, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई की। उसी कार्रवाई के दौरान अतीक अहमद का छोटा बेटा असद और उसका एक मित्र पुलिस के एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। उसके बाद गुजरात के जेल में बंद चल रहा अतीक अहमद को ट्रायल कोर्ट में पेशी के लिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया था। अशरफ को भी लाया गया था और अशरफ और अतीक को जब पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल मुआयने के लिए भेजा गया तो देर रात्रि में जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे, वहीं पुलिस चारों तरफ घेर रखी थी, फिर भी उन दोनों भाइयों की हत्या बड़े सुनियोजित ढंग से हत्यारे कर दिए पुलिस अभिरक्षा में, जबकि वो दिखावा किए थे कि हम प्रेस रिपोर्टर हैं। कुछ ऐसा ही मामला अब बनता नज़र आ रहा है। ये संयोग है या फिर क्या है? नैनी जेल में बरसों से बंद चल रहा बाहुबली माफिया डॉन रहे अतीक अहमद का बेटा अली अहमद अचानक से जेल के अंदर कार्रवाई होती है और उसको कहाँ भेज दिया जाता है? फांसी घर। उसी फांसी घर में अली अहमद को ले जाया गया है, जहां इसके पहले 14 लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। अभी तो देश के अंदर फांसी पर लगभग रोक लगी हुई है, लेकिन कभी कभार इस बैरक का, इस सेल का बड़े अपराधियों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद के और उसके भाई अशरफ और उसके बेटे के एनकाउंटर के पहले विधानसभा में उन्होंने ललकारा था कि इनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसके बाद पूरी दुनिया देखी कि किस तरह से अतीक अहमद के एक बेटे और अतीक अहमद के भाई अशरफ को मिट्टी में मिला दिया गया। आज भी अतीक अहमद की पत्नी बरसों से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए तमाम उपाय कर रही है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं की जा सकी है। तो ऐसे में अब इस बात पर आना जरूरी है कि अतीक अहमद के बेटे को फांसी घर में शिफ्ट क्यों किया गया है अली अहमद को, तो ये जान लीजिए। ये जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक संयोग है या फिर ये सोची समझी रणनीति है।
जेल के अंदर अचानक से कार्रवाई होती है, छापे की कार्रवाई होती है, जिसको लीड करते हैं प्रयागराज के डीआईजी राजेश श्रीवास्तव। और जेल के अंदर बंद चल रहे अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बैरक में पहुंचते हैं। वहां जब वो जांच करवाते हैं, जब निरीक्षण करवाते हैं, तो उनको 1100 रुपये अली अहमद के पास से मिल जाता है। बस यही टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और उसको फांसी के घर में शिफ्ट किया गया है। इसको बड़े बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। तमाम चैनलों पर, अखबारों में आपने देखा होगा, खबरें छपी कि अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बाद भारी मात्रा में रुपए मिले हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिर्फ 1100 रुपये मिले हैं। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि ये 1100 रुपया जेल के अंदर पहुंचा कैसे, जबकि असद को किसी से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं है। जेल मैनुअल के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ उसका वकील मिल सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था में अगर अली अहमद प्रयागराज के नैनी जेल में रह रहा है, तो फिर उसके पास ये 1100 रुपये कैसे आए? सवाल तो है। कानून के हिसाब से तो ये सवाल बड़ा होता है कि भाई उसके पास पैसे आए कहाँ से। तो क्या वकील ने 1100 रुपये दिए थे, या फिर अली अहमद को किसी सुनियोजित ढंग से फंसाने के लिए ये 1100 रुपये का प्रयोग किया गया? खैर, मिला तो उसी के पास से है, आधिकारिक जानकारी यही है। तो कार्रवाई तो होनी तय थी और कार्रवाई की गई है। अभी हाई सिक्योरिटी सेल में उसको रखा गया है। ये ऐसी हाई सिक्योरिटी सेल है जहां किसी के आने जाने पर रोक रहती है। वहां सिर्फ वही पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, उस रास्ते में जाते हैं जिनकी उधर ड्यूटी लगाई जाती है। वो हाई सिक्योरिटी वाला सेल होता है। 24 घंटे वहां पर निगरानी रखी जाती है। वो ऐसा सेल है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति रखा जाता है, बाकी और किसी को वहाँ रखा ही नहीं जाता है। इसके पहले 14 लोग वहाँ रखे गए थे जिनको फांसी पर लटका दिया गया था। अब अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को वहाँ पर रखा गया है, जिसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। हाई सिक्योरिटी में वो रहेगा और अकेला रहेगा। तो क्या वो समय अब नज़दीक आ रहा है जब ये देखने को मिलेगा कि माफिया डान रहे अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को ठिकाने लगा दिया जाएगा, या फिर जेल के अंदर कोई न कोई ऐसी कहानी लाई जाएगी और उसके बाद अली अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा? अब इसी को तरह तरह की हवाएं मिल रही हैं प्रदेश में कि अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को भी मिट्टी में मिलाने की तैयारी है। खैर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों की कहने की बात है, चर्चाएं हैं। लेकिन कार्रवाई ये जेल मैनुअल के हिसाब से, एक कानून के हिसाब से ये की गई है। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन जो अभी हो रहा है उससे यही लग रहा है कि अब अली अहमद के ऊपर शिकंजा कस गया है। और अली अहमद कितना दिन उसमें सरवाइव करता है, क्या उसको फांसी के घर से या उस बैरक से फिर बाहर निकालने की बात होगी, या उसके वकील के माध्यम से इस बात को कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट से उसको कुछ राहत मिलेगी और उसका बैरक चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, ये सब भी आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के नामी माफिया डान रहे अतीक अहमद का और उसके भाई का कैसे अंत हुआ, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ, आज ये अली अहमद फांसी घर में डाल दिया गया है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। उधर गाजीपुर का बाहुबली कहा जाने वाला मुख्तार अंसारी
उसको कहा जाता है कि खुद की बीमारी से उसका जेल में मौत हो गया। उसकी भी बीवी अभी तक फरार है, वो भी अभी पकड़ से बाहर है। उसका भी एक बेटा जो विधायक रहा, उसको एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सज़ा हो गई है, उसकी विधायकी चली गई है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के अपराधियों का इतिहास है और अपराधियों के परिवार पर किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार कहर बनकर के टूटी है, ये सब जग जाहिर है। तो आने वाले समय में इस बात का भी स्पष्टीकरण हो जाएगा कि अतीक अहमद के इस बेटे असद के साथ क्या होने वाला है। उधर कार्रवाई करते हुए जेल के एक डिप्टी जेलर और 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, हम फिर किसी खबर को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।